मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स की दुनिया का एक अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां आप देखिएगा कि क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान होता है। और क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों से गुजरना है, क्या क्या काम करना है कि कैसे हम क्विक क्वेश्चंस को बनाएं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि आपको भी पता है कि आज के जो एग्ज़ाम है वो टाइम ओरिएंटेड एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर टाइम ओरिएंटेड एग्ज़ाम है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम के समय आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। उसके पहले हमें किन किन चीजों से गुजरना है, क्या क्या काम करना है, क्यों इतने 2 साल 2.5 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं और फिर भी मेरी रिजल्ट नहीं हो रही है, इसके पीछे के रीजन क्या है। क्या आपको नहीं पता है कि मैथ्स में अगर 30 चैप्टर हैं तो मैक्सिमम 300 रूल बन सकते हैं और 300 पैटर्न पे क्वेश्चन हो सकता है, तो क्या आप उस चीजों को नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो, लेकिन वो चीजें हमें कैसे करना है अभी तक हमें पता नहीं है, जिसका कारण है कि हम पिछले 2.5-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक मेरी रिजल्ट नहीं होती है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले अपनी कमी को जानो कि अपनी कमी क्या है, हम क्या कर रहे हैं और हमें पेपर में जाके करना क्या चाहिए। जब तक ये मेरे भाई नहीं जानोगे ना, कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग है ना, वो रील्स की ट्रेंडिंग है। रील्स लोग क्या कर रहा है, 2 सेकंड 5 सेकंड तक देख रहा है और उसके बाद छोड़ दे रहा है। 5 सेकंड के रील्स भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो फिर आप 2 घंटे के पेपर को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? आपका कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए हम आपको हर टॉपिक 15 से 20 मिनट के लिए लेके आ रहे हैं, जहां आप देखोगे कि हमें उस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या चीज करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक पढ़ो, किसी भी टीचर के पास पढ़ो, मैं ये नहीं कहता हूं सबसे पहले उन टीचर से कहो कि कंसेप्ट पढ़ाइए, कंसेप्ट पे काम करो। कंसेप्ट पढ़ोगे तो बेसिकली मेरा मानना है कि आपका टेक्निकली चीज अच्छा होगा। अगर टेक्निकली चीजें अच्छा होती है तो फिर क्वेश्चंस को आपके सोचने की एबिलिटी को डेवलप करेगा और फिर वहां से आप क्वेश्चंस को बनाओगे, तभी जाके आपका रिजल्ट होने वाला है। नहीं तो आपको भी पता है कि सीजीएल का एग्जाम दो, किसी भी चीज का एग्जाम देने जा रहे हो, 1 घंटा का पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चंस बनाना है, तो इतनी आसान चीजें नहीं होती है मेरे भाई। उसको अगर कहीं ना कहीं हमें क्रैक करना है तो टाइम मैनेजमेंट अभी से करके चलना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो एग्जाम में जाके कभी भी नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं आती है, कभी आपका सीटिंग अच्छा नहीं हो, कभी आपका सीट पोजीशन जहां दिया गया है वो अच्छा नहीं हो, कभी कंप्यूटर की प्रॉब्लम आएगी, सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आएगी। फिर भी अगर मेरे पास जो भी लिमिटेड टाइम है उस टाइम को अगर ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक ऐसा चीजें हैं जो 6 महीने के अंदर में आप चाहे बैंक की नौकरी करना चाहते हो, एसएससी की नौकरी करना चाहते हो, रेलवे की नौकरी करना चाहते हो, मेरे भाई कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंस होकर पढ़ाई कर रहे हो, 4 से 5 घंटा पढ़ो इन सब एग्जाम के लिए, मेरा मानना है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे किसकी? कंसेप्ट की। ये कंसेप्ट पे पूरा काम करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। जब कंसेप्ट अच्छा सीखेंगे तो टेक्निकली आप चीजों को ट्रिक पे लाओगे ही, और ट्रिक पे जब लाओगे तो फिर आपके पास इतनी ज्यादा सोचने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी तो क्वेश्चन को ऑप्शन पे लाके छोड़ोगे और ऑप्शन से वहां से क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दोगे। जैसे अगर हम इस पूरे परसेंटेज की बात करें तो इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर, नंबर कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इसके पैटर्न पे बन सकता है। पेरीमीटर और वॉल्यूम, एरिया के बेस पे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, इन सब के बेस पे क्वेश्चंस बनता है। एबी रूल के क्वेश्चंस बनते हैं। प्राइस एक्सपेंडिचर कंजम्पशंस के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। पॉपुलेशन बेस क्वेश्चन बनते हैं। वेन डायग्राम के पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्शन के बेस पे, मिसलेनियस, और बात करें तो कमीशन के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इतने टाइप के परसेंटेज में बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 9 क्वेश्चन को यार समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर 9 क्वेश्चन का समझ लिए, 9 मिनट की कहानी है, पूरी परसेंटेज को समझ लोगे और मेरा मानना है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज दिन की पहली क्वेश्चन से। ठीक है, मेरे पास दिया गया है कि 37.5% नंबर इज एडेड विथ सेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1320। ये बोला गया है यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 मिलता है। मेरे भाई सोचो, अगर हम इस 37.5 की बात बोला गया तो इस 37.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो लिख सकते हैं
375 डिवाइडेड बाय परसेंटेज था तो 100, पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो, जब इसे काटेंगे तो 25 के टेबल से 25 से कम 25, 25 25 100, 25 100 का 100 और भी 5 से काटेंगे तो 3/8। अब ध्यान से बस एक बात को समझना है कि ये मेरा जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये जो होता है परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। क्या होता है? रिजल्ट होता है। अब देखो जोड़ने की बात बोला गया है तो आपको करना क्या है कि 8 में 3 जोड़े तो 11 हो गया, और 11 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है मेरे भाई? 1320 दिया गया है। 11 का वैल्यू अगर 1320 दिया गया है तो 1 का वैल्यू 120 होगा। तो हमें कहा गया है कि ओरिजिनल संख्या बताओ, मतलब 12 अठे कितना? 96। कितना आंसर आएगा आपका भाई? 960। ये आपका आंसर होगा। अब सोचो कि इतनी चीजें हम क्यों करेंगे, हम यहां ही इसको बदलने की कोशिश करेंगे। जब यहां बदल लेंगे तो सीधे मेरे पास जो आएगा वैल्यू, वो वैल्यू मेरे कितना आएगा मेरे भाई? तो वो वैल्यू आएगा मेरा कितना? 3/8 आएगा। कहो कि 8 में 3 जोड़ लिए 11 हो गया। 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 11 1320 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 120 को। तो 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 960 को। इस तरह से अगर क्वेश्चन सोच रहे हो तो फिर क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो अगली क्वेश्चन दिया गया है यहां पे 62.5। आप सोचो 62.5 को आप क्या लिख सकते हो? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट लिखते हो। लिख सकते हो 625, परसेंटेज है तो 100, पॉइंट हटा तो 0। 25 के टेबल से 25 बार में, 25 के टेबल से कितने बार में? 40 बार में। 5 के टेबल से 5 बार में, और 5 के टेबल से कितने बार में? 8 बार में। अब देखो बोला गया है कि यहां एक वर्ड लिखा गया सब्सट्रैक्टेड। सब्सट्रैक्टेड का मतलब होता है घटाना। देखो तो 8 में से 5 गया, कितना हुआ? 3, और 3 की वैल्यू कितनी है? तो 6321 है। 6321 अगर 3 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू देखो, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 0, 3 सत्ते 21। अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 8 की वैल्यू बताना है, मूल संख्या बताना है। 8 सत्ते 56। ऑप्शन में देखो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। 56 का 56 हो गया। 8 एकम उसके बाद अगर 3 से देखे, यहां से 8 से देखे तो 8 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे? तो 2107 इंटू में ओरिजिनल वैल्यू 8 निकालना है। 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 दूना 16। कहां आंसर है? तो यहां है। समझ में आ रही है बात? कैसे करना है, किस तरीके से करना है कि क्वेश्चंस को बहुत फास्ट बनाओ। आगे अगर हम बात करें, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5। एक आदमी को बोला गया कि आप 3/5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय उसने 7/4 से कर दिया। देखो करना था 3/4 से, लेकिन गलती कर दिया। कितना से? तो 7/4 से कर दिया। अब गलती करिएगा तो परिणाम कौन भोगेगा? आप ही को भोगना पड़ेगा ना। अगर क्वेश्चन में गलती हुआ तो परिणाम में भी गलती होगा। देखो यहां पे 3/5 था मेरे भाई, ध्यान से समझना। ये कितना है? 3/5 है। अगर हम इस 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 20 होता है। टोटल संख्या हम 20 मान लेते हैं। यहां पे अगर 20 लिख दें, यहां पे 20 लिख दें तो देखो सारा लफड़ा खत्म हो गया। ये 4 बार में और ये कितने बार में? 5 बार में। 12 से 35। अब 12 से 35 बढ़ा कितना? तो 23 बढ़ा। किससे बढ़ा? 12 से। और इंटू में परसेंटेज बदलना है तो 100। 4 के टेबल से करेंगे तो 3 बार में, 4 के टेबल से 25 बार में। अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है 25 और कितने का? 23 का। तो नहीं आता है। दोनों के बीच में क्या आता है? तो दोनों के बीच में 24 आता है। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होगा, उसमें से 1 घटा देते हैं 575 हो जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 19 तिया 57, 3 एकम 3, 2 5, यानी 191 सही। 2/3%। जहां भी होगा उसको आंसर लगाओ, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रही है? आगे अगर बात करें, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%।
चीनी का दाम 25% बढ़ जाता है, देन द हाउ मच परसेंट ऑफ द कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर इज रिमेन। कोई एक्सपेंडिचर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो यहां पे प्राइस है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है। प्राइस कितना बढ़ गया? तो प्राइस आपका 25% बढ़ गया। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। ये 4 से कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो 4 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। बोला गया है कि उसका एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। अब मेरे भाई एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे 5 लिख देते हैं, यहां पे 4 लिख देते हैं। तो उसके व्यय पे कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो कंजम्पशन पर प्रभाव पड़ गया। 5 से घट के कितना हो गया? 4 हो गया। कितने का कमी आया? 1 का। किससे आया? 5 से। 1/5 को हम लोग कितना परसेंट कह सकते हैं? तो 1/5 को हम लोग 20% कह सकते हैं। यानी 20% का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अगर बात करें अगला, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई इतना परसेंट, देन द हाउ मच परसेंट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज, देन एक्सपेंडिचर रिमेन। इस बार एक्सपेंडिचर रिमेन है। प्राइस बढ़ा है 16 सही 2/3% का। तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 6 से बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। कंजम्पशन का नहीं पता है, लेकिन बोला गया है कि एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। घटा कितना? 1/7। और 1/7 को हम लोग कह सकते हैं 14.2/7%। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो बताना सब। यहां बोला गया है कि बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 33 होल 1/3%। देखो ना मेरे भाई, बेस को कितना बढ़ाया गया है? 33 होल 1/3%। हमसे कोई कहता तो सीधे कहते 1/3। 3 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। हाइट रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम। हाइट को कितना परसेंट कम किया गया है? तो 16 होल 2/3% कम किया गया है। 16 होल 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। 6 से कम हो गया 1, 5 हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां पे बोला गया है कि उसके एरिया में क्या, तो आपको पता है बेस इंटू हाइट एरिया होता है। एरिया ये 18 से कितना हो गया? 20 हो गया। अगर देखें तो कह सकते हैं ये 9 से कितना हो गया? 10 हो गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किससे बढ़ा? 9 से बढ़ा। 1/9 को हम लोग कह सकते हैं 11 होल 1/9%। यस या नो? समझ में आ रही है मेरे भाई? यहां देखो लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, हाइट दिया गया है और क्यूब हाइट की बात किया है। तो यहां पे देखते हैं लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। डायरेक्ट लिखो। लेंथ कितना? 16 होल 1/3%। 1 कितना? 6। 6 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 7 हो गया। 12 से ही 1/2, 1/8। 1/8। 8 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 9 हो गया। 11 से ही 1/9, 1/9। 9 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यहां पे वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूबाइड में LBH होता है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। कटने वाला है, काट दो। 2 के टेबल से कितने बार में? 5 बार में। 2 के टेबल से कितने बार में? 4 बार में। 24 से कितना हो गया मेरे भाई? 24 से मेरा 35 हो गया। कितने का इंक्रीज किया? 11 का। किससे किया? 24 से। और इनटू में 100। 4 के टेबल से 6 बार में। 4 के टेबल से कितने बार में? 25 बार में। 25 दहा के 250 और 25 275 बट्टा कितना? 6। और 275/6 को लिखेंगे तो 6 चौका 24, 3 27, 6 पचे 30 और 5 35/6%। यानी 45 से ही 5/6% का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 45 से ही 6/5% का इंक्रीज हम लिख के छोड़ देंगे। अगर आगे हम बात करें
the price of milk increased by 25% and the Vaisali reduced its consumption of milk 25%, then what will be the effect on expenditure? अब फिर से इस बात को समझो कि अगर प्राइस उसका 25% बढ़ा तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 4 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 5 हो गया। वैशाली ने कंजम्पशन को घटा दिया, कंजम्पशन को घटा के क्या किया? 25% घटाया। 25% को हम कह सकते हैं 1/4, 4 से उसने घटा के क्या कर लिया? 4 से घटा के उसने क्या किया? 1/4 घटाया तो 1/3 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? ये आपका कितना हो गया? 16 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 15 हो गया। 16 से 15 कितना बढ़ा? देखो तो घटो, 1 घटा, किससे घटा? 16 से, और इंटू में 100। 4 के टेबल से 25 बार में और 4 के टेबल से कितने बार में? 4 बार में। 4 से काटेंगे 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। 6.25% का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। लगाओ आंसर, भागो आगे। क्वेश्चंस को इस लेवल पे जाके समझना है, तब जाके क्वेश्चन आपसे बहुत ही आराम से बनेंगे, है ना? यहां देखो, प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाई 20%। अब पल्स का प्राइस बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, 5 से 6 बढ़ गया। ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg प्राइस, पहले जो प्राइस खरीद रहा है तो कंजम्पशन को 5 से 6 कर देते हैं। पहले वो 60 kg खरीद रहा है, मतलब ये इसका कितना गुना है? तो इसका 10 गुना है। तो इसका बताओ 10 गुना कितना होगा मेरे भाई? तो इसका 10 गुना मेरा क्या होगा? 50 होगा। जब दाम बढ़ेगा तो सामान कम खरीदिएगा, जब दाम घटेगा तो सामान ज्यादा खरीदिएगा। कितना खरीदिएगा? 50 kg। समझ में आ रही है? आगे अगर बढ़ते हैं, आगे दिया गया है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज, कितना दिया गया है? 15,000। इट इज इंक्रीज बाई 12 होल 1/2%, 11 होल 1/9% और 20% इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। What the population of the town at the end of third year? 3 साल के बाद आपका पॉपुलेशन क्या होगा? हम एक मेथड से पूरी सॉफ्टवेयर को बनाएंगे मेरे भाई, देखना तुम। पहले कितना बढ़ा? 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/8 होता है। कहना कि सर पहले 8 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 9 हो गया। फिर बोला गया है 11 से ही 1/9%, 1/9 होता है। 9 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 10 हो गया। फिर 20% बढ़ा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है। 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया। अब ध्यान से देना, 9 से तो 9 कट गया, 5 के टेबल से 2 बार में, 2 के टेबल से 4 बार में, 2 दूना 4 और 2 तिया कितना? 6, यानी 2 से 3। अब आप ध्यान से समझो कि जो इनिशियल पॉपुलेशन था वो 15,000 था, यानी 15,002 का वैल्यू है, तो अभी का वैल्यू निकाल देना है, 3 का वैल्यू निकाल देना है। ये कट जाएगा 7500, 7500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 7 का 21, 1 22, 22,500 पॉपुलेशन अब हो जाएगा। देखो कहीं पे दिया होगा तो सही है, नहीं दिया होगा तो गलत है ना? ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? सब जगह इंक्रीज की बात बोला गया है, तो हम इस तरह से इन द फैक्ट्री द पॉपुलेशन द प्रोडक्शन ऑफ टॉय इज 25,600 फ्रॉम 90,600 फॉर 2 ईयर। अब सोच लो ना मेरे भाई कि 19,600 से 25,600 ये 2 साल में हो जा रहा है। कोई बात नहीं, यहां से बदलो, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटा। इसका कितने का होता है? 14 का। ये कितने का होता है? 16 का। रेशियो में कर लो, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 7 से 8 कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किससे बढ़ा? 7 से। 1/7 को आप लोग कितना कहते हैं? 14 सत्ते 98, 200, यानी 14.2/7%। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? जब 2 साल का मामला है तो रूट लगा लो, जब 3 साल का मामला है तो क्यूबिक रूट लगा लो, जब 4 साल का मामला है तो 4 क्यूबिक लगा लो। कोई दिक्कत? आगे आते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 9600। अब देखो पॉपुलेशन है कितना? 9600 है कि नहीं? इन ए ईयर विद द इंक्रीज ऑफ
पॉपुलेशन ऑफ मेल। अब यहां से मुझे बताओ, मेल का पॉपुलेशन 8% बढ़ गया, फीमेल का पॉपुलेशन 5% बढ़ गया कि नहीं? तो पॉपुलेशन बढ़ के कितना हो गया? तो पॉपुलेशन बढ़ के हो गया 10,272। हम कह रहे हैं कि देखो यहां से यहां तक कितना बढ़ा है, तो कहोगे कि सर 672 बढ़ा है। बढ़ने का रीजन क्या था? तो मेल और फीमेल की संख्या में बढ़ोतरी था। हम कहेंगे कोई बात नहीं है, आप दोनों को, इसको भी 5% कर लो और इसको 5% कर लो, और 3% आपका एक्स्ट्रा क्या बचा? जो बचा वो मेल बचा। अब देखो ये 5% 9600 का कितना होता है? तो 480 होता है। अगर इस पॉपुलेशन में से 480 घटा देते तो मेरे पास कितना आता? 192 आता। और ये 3% को रिप्रेजेंट करता। 3 की वैल्यू अगर देखते तो 3 छक 18, 3 चौक 12, यानी मेल का जो पॉपुलेशन हो जाता वो 6400 हो जाता। लगाओ आंसर। समझ में आ रही है? इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे। देखो यहां 10,000 है मेरे भाई, एकदम बारीकी से समझना। कितना है? 10,000 है। और फिर यहां कितना है? 10,540 है। बढ़ा कितना? 540 बढ़ा। बढ़ने का रीजन क्या था? 5% मेल बढ़ा और 6% फीमेल बढ़ी। दोनों को अगर 5-5% कहते तो 10,000 का 5% 500 होता। अगर ये 500 घटा देते तो 40 होता। और 1% कौन बढ़ा था? तो फीमेल बढ़ी थी। तो ये अपने में आप में 1% का वैल्यू होता, तो हमें 100% का वैल्यू बता देना है। मतलब फीमेल की संख्या कितनी हो जाती? 4,000 हो जाता। इस तरह से अप्रोच होना चाहिए स्मार्ट, तब जाके आप क्वेश्चंस को बनाओगे मेरे भाई, है ना? यहां देखो, इन एग्जामिनेशन 55% स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स एंड 45% फेल इन ए रीजनिंग एंड 20% फेल इन ए बोथ सब्जेक्ट। तो देखो यहां पे अगर देखें 35 और 45 मिलके कितना होता है? 80। 20% यहां दिया गया है। तो यहां पे अगर हम कह देते हैं हाउ मच % ऑफ ए स्टूडेंट पास इन ए बोथ सब्जेक्ट, तो देखो वहां पे 35 में 65% पास किया होगा, 45 में 55% पास किया होगा कि नहीं, और 20 में 80% दिया है। तो देखो ये जोड़ेंगे तो कितना? 6 5 11 1 12 120 हो जाएगा, और इधर 80 हो जाएगा। सब पास वाला निकल गया है। कितना % होगा मेरे भाई? तो 40% होगा। लगा लो आंसर। ये आपको करना पड़ेगा पेपर में, तब जाके होगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन ए इलेक्शन, 20% वोट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मान लो कि टोटल अगर 100 वोट हुआ होता, 20% को इनवैलिड बता दिया गया। तो जब इनवैलिड बता दिया गया, ना वो आपको मिला ना हमको मिला, तो 80% विनर कैंडिडेट को जो वोट मिला है वो कितना मिला है? 48। तो लूजर को कितना मिलेगा? 32। अब विनर जो है लूजर से कितने वोट से जीत जा रहा है? तो 32 और 48 के बीच में कितने का दिक्कत होगा? 16 का। 16 × 80 यानी कितना वोट मिला? 50,000 वोट मिला। इस तरह से बनाओ मेरे भाई, तब ना जाके एग्जाम। When a student 36% score in 36% score and failed by 30, एक विद्यार्थी ने अगर 36% नंबर लाया तो कितने नंबर से फेल हो गया? 32 नंबर से वो फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी 48% नंबर लाता है और वो मिनिमम पासिंग से कितना ज्यादा लाता है? तो 64 नंबर मिनिमम पासिंग से ज्यादा लाता है। एक बात मेरा समझना, परसेंटेज को घटा देना मेरे भाई और इधर को जोड़ देना। कितना होगा? 96। 12 × 96, 8 बार में 50, यानी कि 800 नंबर का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स जो था वो कितना था? 800 था। अब बताओ कि ये 32 जो है 800 का कितना % है? तो कहोगे ना कि 32 जो है सर 800 का कितना % है? तो 4% है। क्या अगर वो 36% प्लस में 4% ला देता तो एग्जाम वो पास कर जाता कि नहीं? तो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया कितना % का था? 40% का था। कोई दिक्कत? यहां कमीशन में बोला गया है, एक कंपनी गिव 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन। एक कंपनी अपने कितना %
देता है? 12% का कमीशन देता है। कब? जब वो 15,000 का सामान बेचता है तब। लेकिन जैसे वो 15,000 से ऊपर का सामान बेचता है तो उस व्यक्ति को 12% कमीशन यहां मिलता है, यहां उसको 12% कमीशन प्लस 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। मिलता है कि नहीं? उस व्यक्ति ने 52,350 रुपया कंपनी के अकाउंट में जमा किया। अब लफड़ा खत्म हो गया मेरे भाई। अगर हम 12% अपना कमीशन काट लिया तो देखो कि ये इसका अगर देखें तो 1% 15,000 का कितना होगा? तो 15,000 का 1% होगा 150 रुपया। अगर 52,350 में से 150 रुपया घटा देंगे तो 52,000 कितना हो जाएगा? 200 रुपया। अब ये 52,200 रुपया जाके वो अकाउंट में क्या कर दिया है? जमा कर। ये अपने आप में कितना परसेंट का वैल्यू है? तो 13% अगर काट लिया तो ये अपने आप में 87% का वैल्यू है। तो हमें 100% का वैल्यू बता देना। 7×42 6 बार में कट जाएगा, 600 बार में कितने का किया है? तो 60,000 रुपए का उसने टोटल सेल किया है। और इस तरह से हम लोग परसेंटेज के हर एक क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपका परसेंटेज का पूरा क्वेश्चंस बन सकता है। यह बहुत ही उम्दा तरीका है।